अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है ब्लॉग। आप कैसे हो? आज हम जा रहे थे मार्केट, मेरी चाची की लड़की और हम बहनें। ये हमारे घर के पास ही है मालवीय नगर मार्केट, तो हम ऐसे ही पैदल ही जा रहे थे। फिर हम सब कुछ सामान देखते हुए पहुंच गए थे फाइनली मार्केट में, क्योंकि मेरी चाची की लड़की को करनी थी शॉपिंग, सूट वगैरह देखने हैं। और इधर मैं भी सोच रही थी कि बच्चों के कपड़े वगैरह देख लूँगी अगर इधर मिल गए तो। वैसे ज़्यादातर मैं बच्चों के कपड़े बटला हाउस से लेती हूँ, इधर मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आते हैं मालवीय नगर मार्केट में। तो मैंने सोचा देख लेंगे और थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा। हम यहाँ पे आ गए थे मार्केट में, तो आते ही उसने पहले ही चाचा ने वो फ़ोन कर दिया कि हम आए हैं। तो उसने आते ही हमें आके फिर दिखाने लगे थे हमें वगैरह। काफ़ी सारे सूट दिखाए, माशाल्लाह से अच्छे भी लग रहे थे। बस ये है कोई साइज़ छोटा था, मेरी चाचा की लड़की साइज़ नहीं था। कभी कोई छोटा था तो कोई बड़ा था या कोई ऊंचा। इस तरह देखते हुए हमने काफ़ी सारे सूट देखे, अच्छे भी लग रहे थे। फिर उसके बाद हमने बहुत सारे सूट देखने के बाद में एक सूट फ़ाइनल कर दिया था। और फिर वहाँ से हमने कोट सेट वगैरह भी देखे। आप सब तो जानते हैं कि मार्केट में लेडीज़ आ जाए तो एक सूट देख के नहीं रह सकती, काफ़ी सारे सूट देखने के बाद ही फ़ाइनल करती हैं। इसलिए हमने काफ़ी सारे देख लिए थे, कुर्ती वगैरह प्लाज़ो के साथ भी थे और फ्लैपर के साथ भी थे। कॉटन में देखने थे क्योंकि डेली वेयर में कॉटन के ही अच्छे लगते हैं। और ये थोड़ी शॉर्ट कुर्ती थी, ये फर्सी शलवार का था कुर्ता, तो ये थोड़ा शॉर्ट है। शॉर्ट अच्छे नहीं लगते, लॉन्ग मतलब हमारी हाइट माशाल्लाह से काफ़ी ठीक है, तो इसलिए हमने देखे नहीं ये। और फिर इसके बाद में हमने कोट सेट भी देख लिए थे। ये तो है कि लेना एक होता है, पर यह देखने ज़रूर हैं, क्या पता पसंद आ जाए। वैसे हमें लेना भी ना होना, कोई चीज़ ऐसी होती है कि शॉप पे जाके पसंद आ जाती है तो फिर ले लेते हैं। इसलिए हमने काफ़ी सारे देखे। यहाँ पे ये सब ट्राई वगैरह भी कर रहे थे ट्राई रूम में कि किस तरह कैसे है क्या नहीं है। और ये मतलब काफ़ी अच्छी शॉप है मालवीय नगर की, और काफ़ी अच्छे कपड़े मिलते हैं यहाँ पर आके। फिर हमने यहाँ पे देखने के बाद में मेरी बहन ने एक सूट फ़ाइनल किया। उसको पहले लगा के उसकी लेंथ वगैरह देखी उसमें शीशे में, तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर हमने सब ने उसको डन किया और उसके बाद में हम देखने लगे थे कोट सेट देखने के लिए मेरी दूसरी कज़न देख रही थी और मेरी बहन भी कि देखते हैं कैसे हैं। पर वो ही पुराना भी डिज़ाइन था, कोई न्यू डिज़ाइन नहीं आया था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे लिए हुए हैं और कोट सेट वगैरह ही डालती हैं, तो हमें अच्छे नहीं लगे। फिर हमने बस एक ही रन करके हम चल दिए थे। और इधर देखो हमने देखी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी ड्रेस वगैरह लगी हुई थी। ये लहंगा था, काफ़ी प्यारा लग रहा था। मेरे देवर की भी शादी है, मैं सोच रही थी कि इस तरीके की ही कोई ड्रेस वगैरह, क्योंकि शादी वगैरह में फंक्शन में लहंगे वगैरह ही अच्छे लगते हैं, छोटी सी रहो। अब ब्राइडल हूँ तो इसलिए अच्छा लगता है। ये लो कुर्ता वगैरह तो खैर अब हम उसमें भी डाल लेते हैं, मंडा वगैरह होता है, हल्दी के फंक्शन, काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं शादी में, तो आप सब जानते हैं। तो कपड़ों की तो बहुत ही होती है कि बस कितने कपड़े ले लो। और यहाँ पे देखो ये आइसक्रीम वगैरह दे रही थी, तो हमने यहाँ पे इससे पूछा और हमने ना लेते हुए आगे चलते हुए हमने यहाँ पे स्लीपर वगैरह देखने लगे। डेली वेयर की स्लीपर मेरी कज़न की टूट गई थी, तो हमने इधर देखने लगे थे। इधर काफ़ी अच्छी मिल रही थी स्लीपर, तो इसने काफ़ी ट्राई करी, क्योंकि उसका पैर का साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो साइज़ छोटा मिल रहे थे, पर उसने निकाल के दे दिया था। और फिर इसके देखो मेरी बहन भी देखने लगी, उसकी अभी गोद भराई भी हुई है और जो वो भी आई है ईदी पर, उसको फिर भी सैंडल वगैरह की इतनी वो है कि बस यहाँ पे भी आके बाजी मैं ये ले लूँ, ये देख लूँ। मैंने उसको फिर मना करा, मैं इतनी सारी है देखो यहाँ पे ट्राई करके देख रही थी कि डेली वेयर में ये ले लूँ। और माशाल्लाह से आप सब जानते हो उसके इतना सारा सामान आया है, मतलब गोद भराई में ससुराल से, और ईद पे भी इतने सारे स्लीपर वगैरह सैंडल आए हैं। पर उसे फिर भी देख के मार्केट में बस लेने की ये थी कि बस इसे ले लूँ, और उसे फिर हम सब ने उसको मना किया, मैं हाँ अच्छी लग रही हैं पर ले मत। और फिर मेरी कज़न ने दूसरी स्लीपर भी ट्राई करी, और ये देखो ये सैंडल काफ़ी प्यारी लग रही थी, पर मैंने उसको मना कर दिया कि नहीं अच्छी नहीं है, क्योंकि वो लेके बैठ जाती, मुझे पता है वो ले लेती। फिर हमने एक स्लीपर डन करी और फिर आगे चल दिए थे हम गोलगप्पे खाने के लिए। आप सब जो भी यहाँ के हैं सब जानते होंगे कि ये गोलगप्पे यहाँ के फ़ेमस हैं मालवीय नगर के, सब इसी यहाँ के गोलगप्पे खाते हैं। ये इतने तीखे स्पाइसी होते हैं कि मतलब मुंह जल जाता है बहुत ही, पर मज़ा भी बहुत आता है, टेस्टी होते हैं। इस पर इतना रश होता है बहुत ज़्यादा। पहले कभी हम खाते थे 2-1 साल पहले, तो इसमें 20 रुपये की प्लेट थी, 10 रुपये के 3 दे देता था, और अब तो देखो 40 रुपये की प्लेट कर दी है। देखो यहाँ पे लाइन में इस तरह लगना पड़ता है, सब आगे प्लेट करते रहते हैं।
फिर वो सबको एक एक बारी से देता रहता है और काफ़ी टेस्टी लगते हैं। पर इसका मज़ा यहीं खाने में है, घर लेके जाने में अच्छे नहीं लगते। यहाँ पे खाने में जो मज़ा है वो घर पे, ये थोड़े सॉफ्ट से भी पड़ जाते हैं, इनका कड़कपन मतलब वो ख़त्म हो जाता है। फिर गोलगप्पे वगैरह खा के हम जाने लगे आगे। हमें लेने थे मोमोज़ वगैरह और मेरी बहन को सिलाई पे सूट भी डालना था। तो यहाँ पे मेरी बहन चली गई थी अपने फ्रेंड के घर सूट डालने के लिए। हम आ गए थे घर पे आके देखा तो अम्मी मछली फ्राई की कर रही थी तैयारी। यहाँ सामान वगैरह रख के मेरी अम्मी ने कर दिए थे रेडी। और यहाँ आ गया था मेरा कज़न और ये आगे कुछ बातें कर रहा था, बता रहा था यहाँ देखो बच्चे खाने लगे, तो खा के बस वो कर रहे थे इंजॉय और मस्ती कर रहे थे सारे। और ये देखो किट्टो को बैठे हुए को मेरी भांजी बैठ के, उसे वो बेचारी जाके अपने पॉटी वे में ही दुबक गई, तो वो वहीं बैठ गई थी उसके पास में। और फिर फ्राई की अम्मी ने करके रख दिया उसके मैगनेट के 1 घंटे के लिए हो जाएंगी ये फ्राई फ़िश। और फिर हमने नमाज़ वगैरह इशा की अदा करी साथ में, मैंने मेरी बहन अम्मी ने। फिर अम्मी ने कर ली थी फ्राई, फ़िश करने लगी थी। और यहाँ देखो किट्टो बैठ के देख रही थी फ्राई के मुझे खाने को दे दो, पर मैं उसको फ्राई वगैरह नहीं बॉईल करके देती हूँ, इस तरह से उसको अलग बॉईल करके मैंने दे दी थी। अगली वीडियो मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।